बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हमारा सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का डे 2 है। पहले दिन हमने क्या किया था, प्रे ऑन टाइम के बारे में सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने किया है। जिक्र, ड्रिंक वाटर और एक्सरसाइज और अफर्मेशंस हमने देखे थे। ये जो 5 चीज़ें हमने कल देखी थी डे 1, वो आपकी डे 15 तक चलेंगी। ठीक है, ये आपने हर दिन करना है। नमाज टाइम पे पढ़ना है, जिक्र अस्कार करना है, डेली के 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना है और एक्सरसाइज लाजमी करनी है। उसके साथ साथ अफर्मेशन जो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। अगर आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ और अफर्मेशंस भी डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो आप वो ऐड कर सकती हैं। ये जो फर्स्ट डे की चीज़ें हैं वो सारे आपने डे 15 तक करनी है। जो मैं बता रही हूँ वो हम डेली एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो हमारे जो डेली 15 डेज है उसमें एक एक चीज़ें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी लेकिन बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अभी आज का और एक काम जो देखिए, हमने कल सीखा था कि 8 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। ओके, सुन्नत के मुताबिक हमें पानी कैसे पीना चाहिए, बिस्मिल्लाह कहकर पीना चाहिए और 3 सांस में पीना चाहिए, बैठ कर पीना चाहिए और पानी पीने के बाद क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक चीज़, हर काम से पहले ना हमें दुआएं सिखाई है। खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, दरमियान की दुआ, सोते वक्त की दुआ, सोने के नींद से बेदार होते वक्त की दुआ, घर से निकलती सारी जो हम डेली लाइफ में जो सारे काम कर रहे होते हैं ना रूटीन में, उन सब की दुआएं सिखाई हैं। आप लोगों में से कितनों को आती है मुझे नहीं पता, अगर नहीं आती तो आप लाजमी इन दुआओं को लाजमी याद कर ले। ठीक है, खाना खाते वक्त की, खाना के बाद की, सोते वक्त की, उठने के बाद की। ठीक है, पानी पीते वक्त ये तो बहुत आसान है, वॉशरूम जाते वक्त की, बाहर आते वक्त की, घर से बाहर निकलते वक्त की, ट्रैवलिंग के टाइम पे और कपड़े पहनते टाइम पे अगर आप याद कर ले तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अगर आप याद नहीं कर सकती तो मैं तो कहूँगी कि देख ही पढ़ ले। ठीक है, मैंने तो मोस्ट ऑफ दी दुआएं ऐसे ही याद की है कि देखकर जब भी कुछ करना होता था ना, मेरी किताब होती थी छोटी सी किताब, ठीक है, उसको ओपन किया, फिर उससे देखकर पढ़ा। पढ़ते पढ़ते एक टाइम आ जाता है कि वो खुद ब खुद आपको याद हो जाते हैं। अगर आपको याद करने में मसला है तो आप देख कर पढ़ लिया करें। ठीक है, अभी तो हम सबके बाद बहुत ईजी है कि मोबाइल है, मोबाइल में सारी दुआएं ना एक एल्बम बना लें, उसको देखकर ओपन करके पढ़ा करें। ठीक है, लाजमी जब भी कोई दुआ पढ़े उसको याद करे, उससे पहले उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करे क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ होंगे इसमें जिसको नहीं पता, तो हर काम शुरुआत करें बिस्मिल्लाह से, अल्लाह के नाम से शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि आप बाथरूम जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, नहीं। ठीक है, तो बाथरूम जाने वक्त की दुआ पढ़ के आप जाएंगी, लेकिन हर काम जो भी आप कर रही है, खा रही है, पी रही है, सोते वक्त की दुआ, कुछ भी काम करिए, कुछ भी बना रही है तो बिस्मिल्लाह से शुरुआत करें। हर काम के खत्म करने के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐसा नहीं कि हम बस मुँह से कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, बस हो गया काम, हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अभी हम ये समझ रहे थे ना, बस हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, हो गया। दिल से आपके बिल्कुल हम अपने मुँह से अल्फाज निकाल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उसकी अंदर से, हमारे दिल में उसके लिए रियल फीलिंग होनी चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। ठीक है, ये दुआएं जो भी है ना, अगर आप उसका मीनिंग पढ़ेंगे ना तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हर जो दुआ अल्लाह ने सुब्हानहू तआला ने हमें हर काम से पहले और काम के बाद सिखाई ना, वो सारी ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यही चीज़ को आपको बताया, यही चीज़ को साइंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग बना रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड शो ग्रैटिट्यूड, वो कहते हैं कि यूनिवर्स, हम जैसे अल्लाह को मानते हैं ना, जो अल्लाह को नहीं मानते वो कहते हैं कि शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स यानी कि पूरा जहां जिसने बनाया ना उसको उसका शुक्र अदा करो। ठीक है, उनको नहीं पता, लोगों को हिदायत है, वो समझते कि ये सारा कुछ बनाया है, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानते। वो मानते हैं कि किसी ने तो ये बनाया है ना, उसको थैंक करने के लिए कहते हैं। अल्लाह ने हमें सारी दुआएं सिखा दी है ग्रेटफुल होने के लिए, हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, खा रही है आप, ये मत सोचे कि ये खाना मुझे नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये सालन नहीं खाना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। एक टाइम था मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों से जिस टाइम मैंने इस चीज़ को समझा है कि हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जैसा खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं। आप अगर घर से बाहर निकलती हैं तो आउटसाइड रोड पर देखिए लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है खाने को। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जब इस सिचुएशन में होते हैं, इस मोड पे होते हैं कि हमें समझ नहीं होती, तो हम बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, आज क्या बना दिया, और गुस्सा हो जाना। ये सारी चीज़ें मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ चुकी है कि हर चीज़ का हमें शुक्र अदा करना है, क्योंकि वी आर लिविंग समवन ड्रीम लाइफ। हम किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। हम कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें बहुत से लोगों के पास नहीं है। दे आर सफरिंग। और आप एक आउटसाइडर को देख ले, आप जब भी बाहर निकले ना, आसपास के लोगों को देखें कि दे आर कैसे वो सफ़र करें। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के लिए पहनने के लिए, किसी के पास छत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में जितने भी है आई कैन श्योर कि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। तो उसका शुक्र अदा करें हर चीज़ में। जब भी कुछ आपको खाने के लिए मिल रहा है उसका शुक्र अदा करें, उसको शुक्र अदा करके खाएं। जो अच्छा भी नहीं लगता ना, आपको टेस्टी लगने लगेगा, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आज मैं सब कुछ खा लेती हूँ। पहले बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए कुछ भी खाना, बस मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वही चाहिए होती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो भी होती है शिकायत नहीं होती। अभी मेरे घर वाले परेशान होते हैं कि ये वही इंसान है जिसको ना इतने तमाशे होते थे, इतने नखरे होते थे कि ये नहीं खाना, लेकिन अभी आज मैं जो भी पकता है ना तो मैं उसको खा लेती हूँ। इवन आई कुक, तो मैं जो भी बनाती हूँ ना घर वाले भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। मेरा कहने का असल मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने शुक्र अदा करना सीखना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल से। ठीक है, हर चीज़ जो आपके पास है उसके पास ग्रेटफुल हो। जब भी आप पानी इनटेक कर रही है, पानी पी रही है, बिस्मिल्लाह कहकर पिए और अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करके पिए। और जब भी आप खा रही है, पी रही है, कुछ भी कुक कर रही है ना, नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलाते हुए नहीं करना, क्योंकि एनर्जीज ऐड होती है। आप समझ रही है एनर्जीज को क्या कहते हैं, जो ताकत
हाँ, ताकत इन द सेंस वो सेंस में नहीं, यानी कि जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। जब आप खा पी रही है ना, उस टाइम पे कोई ऐसा चैनल, अगर आप मोबाइल देखते हुए खा रही है, पहले तो मोबाइल क्लोज करें, मोबाइल को साइड में रखें और अपना खाना खाएं। अगर आपको लगता है कि आप खाते वक्त आपका कुछ काम हो जाएगा, मोबाइल में कुछ देख रही है, तो अच्छा देखें, अच्छा सुनते हुए खाएं। इट्स बेस्ट कि अगर आप कोई लेक्चर सुन रही है, इस्लामिक बयान सुन रही है, या फिर या कुरान की तिलावत सुनते हुए आप खा रही है, इट्स गुड। लेकिन आप कोई ड्रामा देख रही है, कोई मूवी देख रही है, कोई सॉन्ग सुनते हुए, ऐसे बिल्कुल ना करें, ठीक है। और जब भी आप कुक कर रही हैं, ठीक है, मोस्टली यहाँ पर मैरिड भी है, जो अनमैरिड है वो भी घर में कुछ ना कुछ बनाती होंगी, जब भी बना रहे हैं ना, विद पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाएं, ठीक है। और बहुत से लोग ना नेगेटिव माइंड के साथ, पता नहीं ख्यालात कुछ और होते हैं, कहीं और होते हैं, वो कुक कर रही होती है। इससे क्या होता है पता है, वो टेस्टी भी नहीं बनता, पहली बात, ठीक है। और उसमें वो चीज़ नहीं होती। कुक विथ लव, ठीक है, प्यार से बनाए। किसी के लिए बना रही है तो उसको बर्डन समझ के ना बनाए कि मैं ही क्यों बनाऊँ। अगर आपको इतना बर्डन लग रहा है तो डोंट कुक। ऐसा खाना जो आपको पता है, ऐसा खाना या फिर ऐसे लोगों के घर, कुछ लोगों के घर जाकर आपको नेगेटिव वाइब्स आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल वैसा होता है। आप लोगों ने पर्सनली फील किया हो तो मुझे बताइएगा। नेगेटिव वाइब्स आती है, कुछ लोगों के यहाँ जाकर खाकर भी ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके माइंड सेट ऐसा होता है, उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रही होती है। दे गिव नेगेटिव एनर्जीज टू द अदर पीपल। वो नेगेटिव ख्यालात, आप किसी से बात करके ना आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे लाइक वो इंसान को हम जानते भी नहीं, लेकिन एक बार बात करके ना बहुत दिल खुश हो जाता है, क्योंकि वो इंसान का ऑरा पॉजिटिव ऑरा होता है, उसका इंसान का ना बिहेवियर, उसके इंसान की थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, नेक ख्यालात वाला इंसान होता है ना, उससे बात करके आपको हमेशा खुशी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे बात करके ना यू फील नेगेटिव, बहुत नेगेटिव लगता है। अगर आप खुशी भी है, हैप्पी भी है ना, तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज आपको ऐसे अट्रैक्ट करेंगी ना, यू फील सैड, आपको सैड लगता है। मैं तो ऐसे इंसानों से दूर रहती हूँ। अगर मेरे साथ ऐसे इंसान से कॉन्टैक्ट हो गया ना, आई फील दैट एनर्जी, मुझे महसूस हो जाता है कि आई एम फीलिंग समथिंग बैड, समथिंग रॉन्ग। सामने वाले से ना कुछ अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, यानी कि सामने वाले से बात करके अगर आपका दिल खुश नहीं हो रहा, मुतमईन नहीं हो रहा, खुशी इन द सेंस कि आपको कुछ दे देनी, किसी से बात करके ना दिल खुश हो जाता है। हम कहते हैं ना, किसी से बात करके ना बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हर किसी को ये नहीं कहना, अगर आपको सच में अच्छा लगा ना तभी कहना है। जब भी आप कुछ बना रही है, इट्स गुड कि अगर आप कान में हेडफोन्स लगा सकती है, कोई लेक्चर सुन ले, कोई अच्छा बयान सुन ले, इस तरीके से आपका अच्छा काम भी हो जाएगा और आपके एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और आपको देखिए 2 अजर मिलेंगे, एक तो आप लेक्चर सुन रही है, उससे भी आपको लर्न करने को मिलेगा, वो भी एक अजर मिलेगा। और उसके साथ आप कुकिंग करिए, किसके लिए कर रही है? अपने घर वालों के लिए। आप अपना हक पूरा अदा करिए, अपनी फ़राइज़ पूरे करिए, उसका भी अजर मिलेगा, डबल अजर मिलेगा, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, जब भी पानी पिए, खाना खाए, कुछ भी करे, कुछ भी खा रही है आप, तो अच्छे इंटेंशन के साथ खाएं, ठीक है। ऐसे बैड इंटेंशन के साथ ना रखें। एक बार ये ज़रूर सोच लें कि बहुत से लोग हैं जिनके पास ना ये भी नसीब नहीं है, तो जो मिल रहा है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें और खा लें, ठीक है। और जब भी बना रही है आप कुछ भी, किसी के लिए भी, अगर आपका मूड नहीं है, आप बहुत गुस्से की हालत में है, तो पहले खुद को काम डाउन करें, फिर पकाने के लिए जाए। खुद अच्छे सोच के साथ, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना कुक करें, ठीक है। इससे आपका खाना भी टेस्टी बनेगा और जो खाएगा ना उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक क्या कहना था मैंने, हाँ, ये चीज़ पे आपने लाजमी अमल करना है। और जो भी काम कर रही है, बिस्मिल्लाह से शुरुआत करेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह से एंड करेंगी। हो सके तो दुआओं को याद कर ले, बहुत आसान छोटी छोटी दुआएं होती है, 1-2 दिन आप याद करेंगी तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। ओके, तीसरा है, जो भी आप काम कर रही है पूरे दिल से करें, ठीक है। उसको बर्डन समझ के ना करें, ठीक है। मेक गुड इंटेंशंस, ठीक है। अच्छी नीयत करें अपने लिए और दूसरों के लिए भी। हर काम को बर्डन समझ के नहीं करना कि मैंने क्यों करना है, मैंने क्यों करना है, ये वाली थॉट्स नहीं लानी। अगर आपको नहीं करना मत करें, आप सीधे कहते सामने वाले से मैंने नहीं करना। अगर आपको मजबूरन करना पड़ रहा है, डोंट डू इट। मैं तो कहती हूँ ना, अपनी सोच को बदले, ठीक है। आप घर वालों के लिए जो कुछ कर रही है उन पर कोई एहसान नहीं कर रही, आपके फ़राइज़ हैं उन पर। अगर आप पेरेंट्स के लिए कुछ कर रही है, भाई बहन के लिए कुछ करिए, आपका उनसे रिश्ता है जो अल्लाह ने दिया है, उसको पूरा करिए। आप उसको पूरे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए उसको पूरा करेंगी ना, अल्लाह के कमाल समझ कर पूरा करेंगी और अल्लाह के लिए करेंगी, तो आपको उसका अज्र मिलेगा, अज्र सवाब मिलेगा दुनिया और आखिरत में। तो अगर आप ससुराल में हैं, ससुराल में तो बहुत ज़्यादा लड़कियों को वो हो जाती है कि मैं ही क्यों सास ससुर की खिदमत करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, बहुत सारी हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपनी इंटेंशन सही करें। ससुराल वाले आपको, आपके वो पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, आपका एक रिश्ता है उनके साथ। बहुत से लोग ना ये चीज़ उठाने लग जाते हैं कि कहाँ पर मेंशन है कि अल्लाह ने कहा है कि ससुराल वालों की खिदमत करो। वाई यू आर सर्चिंग फॉर ससुराल? दे आर पेरेंट्स, दे आर ह्यूमन बींग्स। अगर आप किसी का ख्याल रखेंगी, आप देखिए सब चीज़ें छोड़ दें, क्या रिश्ता है आपका? इंसानियत का रिश्ता है। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है कि आप किसी को सर्व करें, तो उसको सर्व करें ना, सामने वाले को अल्लाह के लिए सर्व करें। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं किसी को खिलाऊँ, किसी को पिलाऊँ, किसी की हेल्प करूँ, किसी की मदद करूँ, वो समझे ना। क्यों हम इसमें चले जाते हैं कि ससुराल है, मेरी सास है, मेरी ननंद है, मेरी जेठानी है, देवरानी, इन सब चीज़ों में ना पड़े। वो सारी भूल ही जाए कि आपका किसी से कोई रिश्ता है, आपका एक इंसानियत का रिश्ता है। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है कि आप लोगों को सर्व करें, ठीक है। आपको करिए, उनके लिए कुछ भी करिए, उसका आज अल्लाह से रखिए उम्मीद। लोग यहाँ पर साइड हो जाते हैं कि मैंने इतना कुछ करी, मेरी कोई तारीफ नहीं करा। क्यों? वाई आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द पीपल? जबकि आपको एक्सपेक्टेशन अल्लाह से रखनी चाहिए, अल्लाह आपको अजर देगा, लोग नहीं देंगे। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दें। जो कुछ भी आप जिसके लिए भी कुछ भी करिए, उसके रिवॉर्ड की उम्मीद बस अल्लाह से रखें, ठीक है। लोगों से नहीं रखें। लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस में नहीं उतरेंगे, लोग आपसे हमेशा खुश नहीं होंगे और लोग हमेशा आपको खुश नहीं रखेंगे। तो आप जिससे भी जो भी रिश्ता निभा रही है, बस उसको फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के खातिर निभाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए निभाएं। हम इस दुनिया में आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने, नहीं लोगों को खुश करने। तो आपसे अपनी इंटेंशंस को दुरुस्त करें, ये सारे नेगेटिव थॉट्स निकालें। जिस दिन आपने अपने इस थॉट को बना लिया कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, सामने वाले के लिए नहीं करूँ, अल्लाह ने मुझे यह कमा दिए, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। आज ये अल्लाह का हुक्म समझ कर, अल्लाह ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये मेरे फ़राइज़ है, समझ कर अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगी ना, आपको कोई काम बर्डन नहीं लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ, कोई काम बर्डन नहीं लगेगा। यू लव टू डू ऑल दोस थिंग्स,
क्योंकि आप अल्लाह के लिए कर रही है। जब अब आपकी नियत ही दुरुस्त हो गई कि मैंने ये सब कुछ अल्लाह के लिए करना है, तो आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगी और सामने वाले की तारीफ की इंतजार नहीं रहेगी। आप अपना काम बस करते जाएंगी और आपको जो दिल को सुकून मिलेगा ना, लिटरली मैं नहीं बता सकती, आप खुद इसको एक्सपीरियंस करें। कुछ चीज़ें मैं आपको वर्ड्स में बता सकती हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करेंगी ना, तो आपको फील होगा कि व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग और आपको कैसे फील हो रहा है। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है, अपने इंटेंशंस को दुरुस्त करें, ठीक है। तो ये इंटेंशन अगर आपने दुरुस्त कर ली और सिर्फ अल्लाह के लिए आपने अपनी ज़िंदगी बना ली, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया ना, तो ज़िंदगी के हर मसले मसाइल आपको बहुत छोटे लगेंगे। आपको मसला ही नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। आपको तो प्रॉब्लम होगी, सबके लिए, देखने वाली दुनिया के लिए ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं किसी को बताऊँ ना तो उन्हें लगेगा पता नहीं इतने सारे प्रॉब्लम से मैम के लिए मैम को बहुत परेशानी होती है, सफिया को इतने प्रॉब्लम से पता नहीं वो कैसे फेस करी, वो आपको बहुत बड़ी लग सकती है। लेकिन आई टेक इट एज अ स्मॉल, क्योंकि मैं उस पर फिक्र नहीं करती, क्योंकि मेरा सारा कुछ जो है मैंने इंटेंशन को, जिस दिन मैंने इंटेंशन को दुरुस्त किया तो सारी चीज़ें बदल गई, लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। आप ये नहीं समझना कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर की बात हो रही है तो ये कहीं और जा रही है। मेरा मकसद है कि मैं हर को जो भी करवाती हूँ, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं आपको कुरान और हदीस के जरिए अल्लाह से कनेक्ट करते हुए आपको चीज़ों को समझाऊँ। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करेंगी तो आपकी सेल्फ लव, यानी कि आपकी बॉडी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। हम आपको पता है कि नेगेटिव थॉट से ना हमारा सारा माइंड ब्लास्ट हो जाता है। ये भी उन सारी चीज़ों में ही आती है, क्योंकि हम इस्लामिक वे में जा रहे हैं तो मैं इस वे में बता रही हूँ। अदरवाइज अगर आप किसी और की देखेंगी जो गैर मुस्लिम है तो वो आपको इस वे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्योंकि दे डोंट बिलीव व्हाट वी बिलीव। सो तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई ना, तो कोशिश करनी है कि हम जो भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और आई होप कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का समझ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लेते हैं और सब कुछ अल्लाह के लिए करते हैं ना, तो हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो सिर्फ चेंज आपको नहीं, सामने देखने वाले को भी नजर आएगा कि वो चेंज। और हाँ चल आगे तो मैं कल बताऊँगी आपको। और हमें क्या करना है, हाँ आज के काम तो मैंने बता दिए, और एक लास्ट काम आज हमने करना है, कैप्चर द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। कैप्चर द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे, आज के पूरे दिन में, ठीक है, 24/7। ओके, ऐसा नहीं कि हमारा पूरा दिन रोते हुए या फिर कामों में गुजरेगा, पूरे डे में जिस मोमेंट आपको बहुत अच्छा फील हो, कैप्चर दैट मोमेंट, ठीक है। अगर आपको किसी से बात करते हुए अच्छा लग रहा है उस टाइम पे, तो कैप्चर मोमेंट, आप वहाँ पर पिक्चर क्लिक कर लें, ठीक है। जो सामने जिससे बात करके आपको लग रहा है उसके साथ ही खींच ले पिक्चर, या फिर कुछ वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी होगी, कुछ भी होगा सराउंडिंग में, तो खींच ले उसको यादगार मोमेंट के तौर पर, ठीक है। और इसी तरह आप कुछ भी बना रही है, आपको कहीं भी पूरे दिन में, आपको पता है पूरे दिन में अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि बेस्ट मोमेंट, यानी कि पूरे टाइम में ना मुझे कहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत, अगर आप इस पर फोकस करेंगे ना आपका हर दिन कुछ गवार बनेगा। आपको पता है आई विल सर्च फॉर द मोमेंट। अब मेरे पास ना गैलरी में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होती है, मैं कहीं पर भी बाहर जाऊँ, घर में रहूँ, मुझे जहाँ पे भी जो मोमेंट आई फील गुड और मुझे बहुत कुछ सामने देखकर या फिर मुझे खुद इनसाइट, मुझे बहुत खुशी होती है ना, आई विल कैप्चर दैट मोमेंट। बहुत से लोग कहते हैं, मैं फोटोज़ को लेकर कहीं अपलोड करने की बात नहीं कर रही हूँ, पिक्चर्स अपलोड करना सोशल मीडिया पे नहीं कि हाँ मैंने ये दिखाना, वो कैसा, वो ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगी। तो किसी को दिखाना नहीं, किसी को शो नहीं करना, आपने उस मोमेंट को कैप्चर करना है। यू हैव टू शेयर विद अस सब अपनी अपनी पिक्चर्स, यानी कि आप अपनी सेल्फी वगैरह ले रही है तो यू हाइड इट और जस्ट रिटर्न इट कि वहाँ उस टाइम पे आपने क्या फील किया था। आप पिक्चर क्लिक करेंगी, ठीक है, पिक्चर क्लिक किया आपने किसी भी, ऐसा नहीं कि आप खुद को देखकर गुड फील करो, आप किसी से बात करके हो सकता है, किसी को देख कर होता, आप कहीं गई थी वहाँ आपको अच्छा फील हुआ होगा, आप कुछ कर रही थी, आपको उस टाइम पे अच्छा फील हो, जिस मोमेंट आपको अच्छा लगे, ठीक है। कोशिश करके आपको बहुत सारी चीज़, एक ही नहीं, आप ज़्यादा भी फाइंड आउट कर सकती है, तो इट्स गुड। बहुत टाइम पे ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यू हैव टू कैप्चर दैट मोमेंट, ठीक है। उस कैप्चर करें और उसको इतना वंडरफुल बनाए ना उस पिक्चर को। 15 आज तो हमारा सेकंड डे से स्टार्ट करें, कल मैंने आपको बताना भूल गई, तो ठीक है 14 डेज की आप पिक्चर्स रहेंगे आपके पास, तो अच्छे से डिजाइन करें, उसमें जो ऐड करना पड़े उसको ऐड करें। उस टाइम पे आपको क्या फील हो ना, राइट डाउन इन दैट पिक्चर, उर्दू में आपको जिस वॉट एवर लैंग्वेज यू नो उसमें लिख लें और उसकी एक अच्छी सी पोस्ट बना के ना अपने पास रख लें विद डेट हमेशा लाजमी लिखनी चाहिए आपको। क्यों पता है आपको, जब हम डेट लिखते हैं ना तभी भी आप फिर उसको दोबारा देखेंगे ना, उस डेट पे आपने ये किया था ना, यू फील सो हैप्पी कि उस टाइम पे ना मैंने ये किया था। अभी आपको कितने लोग आप में से स्नैपचैट यूज़ करते मुझे नहीं पता, आई एम यूजिंग फ्रॉम द लास्ट 4 years। जब उसकी मेमोरीज आती है ना, आपको मेमोरीज उसमें नजर आती है, तो आई वाज समटाइम्स, मैं बहुत ज़्यादा सैड भी होती हूँ कुछ टाइम पे ना, अच्छी नहीं चल रही होती मोमेंट्स, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, सबके लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। कुछ मोमेंट जब वो मेमोरीज देखती हूँ ना, तो आई फील लाइक ये टाइम पे मैं इतनी अच्छी खुश थी, या फिर मैंने ये किया था, व्हाई नॉट आई एम डूइंग समथिंग गुड, ये सोच रही होती हूँ मैं। फिर ना उसी टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ और कर लेती हूँ। सम टाइम ऐसे होता है बहुत से टाइम ऐसा होना, जिस दिन मैं जिस साल वो काम करी थी उस दिन भी मैं सेम वही चीज़ बना रही होती हूँ, या फिर वही ड्रेसअप मैंने किया होता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कि पिक्चर्स क्लिक करना मतलब ये नहीं कि हम लोगों को दिखाएं, यू हैव टू कीप प्राइवेट, ठीक है, उनको सीक्रेटली हाइड करके रखिए अपनी पिक्चर्स को, जो भी आप लेंगे बेस्ट मोमेंट, ठीक है। हाँ ज़रूरी नहीं कि हम किसी को दिखाएं, यू हैव टू फील योर हैप्पीनेस, आप खुद फील करें, आप अपने आप की खुशी को ना आपने फील करना है, आपने अपने मोमेंट्स को कैप्चर करना है। अगर आप किसी को शो कराना चाहती है कि यू हैव फील दैट मोमेंट बेस्ट, आपको बहुत अच्छा लगा, तो अपने लव वंस के साथ शेयर करें, जिसके साथ शेयर करके आपको लगता है कि वो आपकी खुशी में खुश होंगे, ठीक है। स्टेटस वगैरह नहीं लगाना, मैं आपको पहले बता रही हूँ, किसी का भी मुझे स्टेटस नहीं नजर आना कि हमने ये किया था, नो, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं बताऊँगी कैसे वो आपकी लाइफ में इंपैक्ट करता है। तो बेस्ट मोमेंट को कैप्चर करना है, ये सिर्फ आप लोग नहीं, मैं भी कर रही हूँ आपके साथ फॉलो, मैंने तो बहुत बार किया, लेकिन अगेन आई एम डूइंग, मैं लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बार बार करती रहूँ और सबके साथ करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो आपने बेस्ट मोमेंट कैप्चर करनी है, पिक्चर क्लिक करनी है, आप अपनी भी कर सकती है, ठीक है। जब अपनी कर रही है तो आप बिल्कुल उसको कुछ भी स्टिकर्स वगैरह लगा के हाइड करके यू कैन शेयर विद अस, ओके। तो आप लोगों ने लाजमी शेयर करना बेस्ट मोमेंट ऑफ द पिक्चर। क्या पता आपकी बेस्ट मोमेंट देखिए किसी और को भी खुशी मिल जाए और किसी को कुछ याद आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को देखकर किसी ने डिमोटिवेट नहीं होना, यू हैव टू मोटिवेट,
ठीक है। अगर कोई अच्छा कर रहा है, किसी की लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट दिखा, यू हैव टू प्रे फॉर देम और उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको मजीद दे और अपने लिए भी दुआ करें। उससे आपने पॉजिटिव लेना। ये ग्रुप हमने इसलिए बनाया कि पॉजिटिविटी शेयर हो, मोटिवेट हो एक दूसरे को देखकर, ठीक है। ना ही कि डिमोटिवेट हो जाना है, अपसेट हो जाना कि हाँ वो तो बहुत अच्छा करिए, इन्होंने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं। ऐसे अगर आपके थॉट्स है तो आई सेट मैं तो कह दूँ कि आप लेफ्ट कर जाए, नेगेटिविटी आती है और जो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाएंगे हम उनको रिमूव कर देंगे, लेकिन यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है। 15 डेज आप वर्क करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद आगे करना चाहिए और खुद आप आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ठीक है। आपको मैं जितने बातें बता रही हूँ ना, मैं डेली बेस पे कर रही होती हूँ, कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा ना। यू हैव टू बी वर्क ऑन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी हर चीज़ में ना। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, जिसने गिव अप कर दिया वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, और जो छोटी छोटी चीज़ों पे गिव अप कर जाए ना वो लाइफ में कभी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। योर हैप्पीनेस आपके पास है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। जब तक आपको कोई खुश नहीं कर सकता, जब तक आप खुश होना नहीं चाहती। अगेन आई विल रिपीट, आप लोगों ने क्या क्या करना है, अपनी इंटेंशन को दुरुस्त करनी है, ठीक है। और जो कुछ भी काम करिए गुड इंटेंशन से करना चाहिए सारा कुछ। और हाँ, जो कुछ भी खा रही है पी रही है बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें, एंड्स विद अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बेटर कि आप दुआएं याद कर लें और अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुक करें, कुछ भी काम करें। कुकिंग बोल के नहीं, आप कपड़े पे आपका कपड़े आयरन करिए, कुछ भी वॉट एवर यू आर डूइंग वर्क डू विद गुड इंटेंशंस, ठीक है। उसके अलावा अपने बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे कैप्चर करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द मोमेंट आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विथ यू। अभी मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या क्या मुझे मिलेंगे, कि उस दिन मैं थोड़ा फोकस करूँगी तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो आपने उसको कैप्चर करना है और शेयर करना है कि उस टाइम पे आपने क्या फील किया है। आई लव टू सी कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों की तरफ से ना आप लोग कुछ शेयर कर रहे होते हैं। आप लोगों ने लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करना है, हर चीज़ में आपने पार्टिसिपेट करना है, ओके। तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 करनी है आपने, कल के 5 फिर से आज के 4 सारे हो गए 9। इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बर्डन वाला काम नहीं है कि आप कुछ इसके ऊपर नोट्स बनाए या फिर कुछ काम करें, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, पॉजिटिव रहे, ठीक है। आपसे बात करे, कोई आपसे बात करे ना, दे फील गुड टू टॉक टू विथ यू, फिर से उनका दिल करके वो आपसे बात करे। तो ऐसी वाली एनर्जीज आपने बनानी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी करे और आप लोगों के लिए मजीद आसानी करे और मेरे लिए भी आसानी करे, हम सबके वक्त में बरकत दे और हम सबके लिए बहुत सारी आसानी करे, हम सबको दीन पे इस्तिकामत दे और हम सबको एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़े रखे कि हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स मैं आप लोगों को टीच करना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं उन्हीं को टीच करना चाहती हूँ हु आर रेगुलर। इस ग्रुप में जो रेगुलर होंगे इंशाल्लाह आगे मैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बताऊँगी, सिर्फ बताऊँगी नहीं, मैं उनको सिखाऊंगी भी। दे हैव टू एक्सपीरियंस, मैं उनको एक्सपीरियंस करवाऊंगी इन सब चीज़ों का। तो हम आगे ज़्यादा लोगों को नहीं लेकिन जो इस ग्रुप में होंगे हम उसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहे हमारे साथ, वर्क करते रहिए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बार बार आपको नहीं मिलती, अल्लाह की तरफ से ये बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आपको अपने आप को चेंज करने के लिए। तो चेंज करें, काम करें, ठीक है। चलिए, कुछ भी समझना है तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दे, ठीक है। वैसे समझ आ जाएगा, फिर भी अगर कुछ समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकती है। हाँ चलिए फिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।